बनाया जाए, लेकिन इसका निर्माण नहीं होगा। मजबूरन जो है वार्ड पार्षद कुमार गौतम जी को बैठा परामर्शन के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, गौतम जी को यहाँ बैठना, गौतम जी अकेले नहीं है, हम लोग सारे जो हैं मेंबर्स उनके साथ हैं। और ये जो है यहाँ ओवरब्रिज बनना बहुत ही आवश्यक है। ये गुमती जो है, ये यहाँ जो गुमती देख रहे हैं हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे जाते हैं, बहुत से बच्चे एयर कंडीशन बस में जाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हमारे छोटे छोटे गरीब के बच्चे जब वो टीना वाले रिक्शा में जाते हैं तो वो 45 मिनट तक बच्चे उस टीने वाले रिक्शा में धूप से तपते रहते हैं, जिनके कारण बहुत से बच्चे बहुत बार बेहोश हो गए हैं। उन्हें बेहोशी की हालत में उनके फादर्स, उनकी पेरेंट्स अपने घर ले गए हैं। और यहाँ पे जो गुमती जब लगी रहती है तो हमें जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जितने भी युवा हो, बच्चे हो, बूढ़ी माताएं हैं, उनका भी मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है, जब हमारी प्रसव पीड़ा से हमारी माताएं बहनें होती है, जब ये केबिन बंद होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत से ऐसे महिलाएं होते हैं जिन्हें यहाँ ठेले पे, रिक्शे पे, एम्बुलेंस में, खुले में बच्चे को जन्म देते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारी माता बहन को जो चार दिवाली में बच्चे को जन्म देना चाहिए, उन्हें मजबूरन इस केबिन पे बच्चे को जन्म देना होता है। तो मतलब क्या इसमें क्या लगता है कि जो निर्माण कार्य के जो धरना दिया जा रहा है, क्या इनकी मांग पूरी हो पाएगी और क्या सहयोग रहेगा आपका? जी, हम लोग का पूरा सहयोग है। हम चाहते हैं पूरे नगर परिषद बरौनी इनका सहयोग करे, क्योंकि सिर्फ हमारे जनप्रतिनिधि नहीं, हमारे गौतम जी नहीं, हमारे पूरे नगर परिषद बरौनी की जनता को इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। इसीलिए हम चाहते हैं गौतम जी का सारे लोग समर्थन करें। और हम लोग चाहते हैं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और गौतम जी का अनशन नहीं छूटेगा। के लिए यहाँ ओवरब्रिज बनने जाने का बहुत बड़ी समस्या था। हमें कई लोगों ने कहा, ये जो आमरण अनशन किया जा रहा है नंदकिशोर जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आमरण अनशन जो है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह जो 7 नंबर गुमती है, ये 7 नंबर गुमती से जो आवागमन जो है इससे बहुत अवरुद्ध होता है। यहाँ घंटों घंटों हमारे साथी, हमारे जनता, हमारे जितने भी आते हैं जाते हैं, उनका आवागमन अवरुद्ध होता है। इसलिए यह ओवर ब्रिज बनना बहुत ही आवश्यक है। और हम इस मंच के माध्यम से सरकार को, यहाँ के नेताओं को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि अविलंब यहाँ पर जल्द से जल्द ओवर ब्रिज बने, ताकि यहाँ के आने वाले इस पार से लेकर के उस पार तक जितने भी जनता आते हैं जाते हैं, इनका यह अवरुद्ध खत्म हो। और जो हमारे यहाँ के जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, इस आमरण अनशन में एक और भी बात है कि केंद्र सरकार से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। इससे पूर्व के जो हमारे सांसद भोला बाबू हुआ करते थे, उन्हीं के अनुशंसा से यह ओवर ब्रिज का प्रस्ताव पास कर दिया गया। केंद्र सरकार की 75% के आवंटन पर और 25% राज्य सरकार के, बिहार सरकार के, वर्तमान सरकार के 25% इसमें आवंटन करने के बाद यह कहने का मतलब ये है नंदकिशोर जी, अगर ये ब्रिज बनता है तो कितने गांव को फ़ायदा मिलेगा इससे? यह ओवर ब्रिज बनने से इस पार से उस पार जितने भी आवागमन है, उधर लीजिए सिमरिया, मधुरापुर, निपनिया, अमरपुर, जयनगर, गंगा प्रसाद, जितने भी होगा, कील, गरहरा, जितने भी हैं, कभी लोगों को यहाँ से उस पार जाना होता है, हॉस्पिटलाइज में जाना पड़ता है, इलाज में जाना पड़ता है, तो घंटों घंटों यहाँ गेट जाम रहता है, जिसके कारण आदमी को मृत्यु भी हो जाता है। और कई से घटना घटी है, और वर्तमान में कई घटना घटी है। पर इसी को सरकार, यहाँ के नेता इस चीज़ को नज़रअंदाज करते गए, और नज़रअंदाज करते के कारण ये हमारे जितने भी वार्ड पार्षद, यहाँ के जनता में
जागृति आई है। इस कारण से यह आमर अनशन है और ये लगातार हम चाहते हैं कि यहाँ का जनता इस जब तक ये प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन का काम, ओवरब्रिज का काम प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक यह कार्य, यह आमर अनशन चालू रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। ये हमारे बारो के ग्रामीण नंदकिशोर जी थे। आपने इनकी वाणी सुनी। मैं और लोगों से पूछूंगा इस ओवरब्रिज के बारे में। धन्यवाद। के कहेंगे कि इसको खत्म कीजिए, जूस कीजिए, इसके बाद जो है तो हम लोग इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक कमेटी बने, उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन और भी, ये सब जाके एक डेलीगेट लेके हम लोग पटना में मिले। जरूरी पड़े तो दिल्ली भी जाना पड़े, दिल्ली भी हम लोग जाएंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज के लिए और तैयार रहना पड़ेगा। यदि इससे भी काम नहीं बने तो हम लोगों को पुनः रेल को भी जाम करना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, हमने यही देखा है, डेमोक्रेसी में मूडी की वैल्यू होता है। जहाँ 1000 आदमी जुटेगा ना, ये नेतवा सब जो है कुत्ता की तरह दो। माननीय हमारी बरौनी नगर परिषद के मुख्य पार्षद, माननीय उपाध्यक्ष महोदया और उपस्थित सभी पार्षद बंधु तथा आए हुए मीडिया कर्मी और तमाम उपस्थित जन समूह, ये समस्या पर कितने लोग हम लोग बोल गए, लेकिन बीमारी का जड़ जो है वो क्या है, हमको उसमें जाना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि सब बातें होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, खाली कहेगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के लिए भी शर्म होती है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं कि हम सबको ऐसे इकट्ठे नहीं किए, ये गलती हमारी भी। लेकिन जो भी जहाँ भी मिले, कम से कम कितने वार्डर हैं, अपने 15-20 साथी को भी लेते आते गांव से, अपने बाग से, तो हमारा भीड़ होगा। जब तक भीड़ नहीं होगा तो नेता क्या बोलेगा। और जहाँ होगा तो सांसद भी आएंगे और विधायक भी आएंगे, क्योंकि उनको तो माइक चाहिए, माला चाहिए। अब भीड़ में ताली बजाने वाला नहीं रहेगा तो क्यों आएंगे। सुने वो है शोक सभा, और जहां सभी कहे और कोई न सुने वो है लोकसभा। हमारी हालत ये है। तो वास्तव में है कि हम चाहते तो हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कि वर्षों हो गया, इसकी मांग वर्षों से पता नहीं किस राजनीति के कारण ये मांग जो है सो मानी नहीं जाती। लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता, कि भाई एक प्रतिनिधि मंडल बना, यहाँ तक गया। एक बार मैं भी आंदोलन में शामिल हुआ था, रेल रोको में, वो बाध्यता थी हमारे पास से, डीएमयू भी छीन लिया गया। आज तक जो कुछ भी होता है या तो बिहार के लिए होता है या तो बेगूसराय के लिए। बुरा नहीं बनेगा, हम स्पष्ट बोलते हैं। ये सारे लोग अपना इसलिए क्षेत्र के लिए करते हैं। और ये बरौनी नेता भी कितनी बार मैं लिख चुका हूँ। बड़ा गौरव हुआ कि हमारा नगर परिषद बरौनी बना। तो हमारे मुख्य पार्षद ये भी नहीं अभी तक आगे आए हैं। महाराष्ट्र को इसका वोट दिया इनको खटिया छाप पर, आज पहली बार देखी मेरी मुलाकात। और घड़ा छाप की जो है उनको तो मैं कल भी देखा। लेकिन ये समस्या ये नहीं समझते हैं कि बरौनी नगर परिषद भी इसी पार में है, कि ये तो दायित्व लोगों का बनता है। ये भी जनता के प्रतिनिधि है, इनको जोर शोर से उठाना चाहिए। सिर्फ गौतम ही क्यों, ये अकेला क्यों, ये सबका दायित्व बनता है। ये बात इस पार उस पार की इसलिए नहीं है कि इस पार वाले भुगत रहे हैं, उस पार वाले भी भुगतते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, उधर हमारा बाजार है और हम जो गंगा प्रसाद, अमरपुर,
पारो गढ़ारा मधुरापुर निपनिया गंज सब तो जाते हैं तो सामान खरीदते हैं। अरे हम तो लक्ष्मी है, हम जाएंगे तब ना आपका बिक्री होगा। हम जाएंगे ही नहीं आपके पास तो आपका बिक्री क्या होगा। डॉक्टर वहाँ, अस्पताल वहाँ, स्कूल अच्छे वहाँ, तो सब जान रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जनता भी सोई हुई है, क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि हैं तो आपका भी दायित्व है जगाना। तो हम लोग नहीं जगा पा रहे हैं, तो तब होगा तब ना, इस पार उस पार क्या होता है।